हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है भगवान श्री राम शरणागत वत्सल हैं। आज हम चर्चा करते हैं भगवान शरणागत वत्सल कैसे हैं। तो उदाहरण देते हैं, जब लंकाधिपति रावण अपने छोटे भाई विभीषण को लात से मारकर भगा दिया और वो विभीषण बानरों की जमायत में यहाँ श्री राम से मिलने के लिए आ गया, तो बानर लोग उसको मारने पीटने काटने की सलाह दे रहे थे कि अरे ये तो रावण का भाई है, इसको मार डालो, इसको काट डालो, इसको यह करो, इसको वह करो। जब भगवान राम के कानों में यह बात गया कि विभीषण मेरे पास आया है, तो भगवान राम ने आदेश दिया कि विभीषण को इज्जत के साथ, सम्मान के साथ मेरे पास ले आओ। यह सुनकर हनुमान जी बहुत खुश हुए और कहते हैं, सखा शरणागत वत्सल प्रभु राम हैं। हनुमान जी प्रसन्न हुए, क्योंकि हनुमान जी को विभीषण जी से पहले मुलाकात हो गई थी और विभीषण जी कितने नेक दरिया दिल के आदमी थे ये उनको पता था। लेकिन भगवान राम की महानता तो और भी कुछ है, क्योंकि भगवान राम शरणागत वत्सल जो हैं, सखानीत तुम नीक विचारे, मम पन शरणागत भय हारी। यानी कहते हैं, हे सखा, यह नीति नीक है। जब बंदरों ने कहा इसे बांध के रखें, तो मैंने शरणागत आया तो इसको रखो, ये मेरे शरणागत हैं। और तुरंत ही भगवान राम आओ तो न देखे, कुछ सोचे विचारे नहीं, विभीषण किस उद्देश्य से आया है यह जाने नहीं, भेज दिया है या क्या है। तुरंत सिंधु का जल लिए और उसके माथे पर राज तिलक करके उसे लंकेश कह के पुकारे। भगवान राम उसे लंका का राज दे दिए, बिना विजय किए हुए, बिना जीते हुए लंका का राज दे दिए। इस पर सुग्रीव को आश्चर्य हुआ। सुग्रीव पूछा, प्रभु आप तो अभी तो लंका पर चढ़ाई किए नहीं, फिर लंका का राज दिए कैसे? मान लो कि लंका पर आपकी विजय नहीं हुई तो क्या कीजिएगा? मान लीजिए कि जैसे विभीषण आपके शरणागत में आ गया तो रावण भी शरणागत में आ जाए, तो लंका किसको दीजिएगा? सुग्रीव के मन में जो संदेह था वह एकांत में जाकर भगवान श्री राम से व्यक्त किया। भगवान श्री राम बोले कि हे सुग्रीव, ऐसा न समझो, लंका पर विजय मेरी निश्चित है और लंका का राजा विभीषण ही होगा। फिर भी अगर रावण मेरे पास आ गया तो भगवान राम क्या कहते हैं, जरा गौर फरमाइए। बात कही जो कही सो कही, जो कही सो कही, फिरी फेरी न आनन, जो 10 कंधर आन मिले, गढ़ लंक विभीषण अवध दसानम। भरत ही बंधु समेत कलाप, करु निज बास में हों गिरि कानन, पै न पावहि लंका आवास, कहो सती भाव नरेश दसानन। हे सुग्रीव, ऐसी बात तुम क्यों विचारते हो? अगर रावण ही मेरे शरण में आ गया तो कोई बात नहीं, लंका का राजा तो विभीषण ही होगा। मैं अपना अवध छोड़ दूंगा रावण के लिए, और अवध का यानी अयोध्या का राजा रावण को बना दूंगा, और मैं भरत सहित, लक्ष्मण शत्रुघ्न सहित, बंधु माने भाई सहित जंगल में ही वास करूंगा। लेकिन शरणागत को मैं वचन दिया हूँ, उस वचन का पालन करूंगा। शरणागत जो तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकर हान। शरणागत को जो त्याग देता है वह मनुष्य इतना पामर यानी कायर होता है कि इसको बिलोकने से, देखने मात्र से ही दोष दृष्टि लगती है। भगवान राम अपनी अयोध्या रावण के लिए छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन लंका का राजा विभीषण होगा अपनी वचन को पूरा करते। अयोध्या का राजा रावण को बनाने के लिए तैयार थे यदि वो उनके शरण में आ जाता, लेकिन रावण तो बस प्रण कर लिया था कि हमें मृत्यु होना है,
तो भगवान राम के हाथों से, मुक्ति लेनी है तो राम के हाथों से, क्योंकि वो सीता को माता रूप में मन ही मन बिठा लिया था, इसलिए वो सीता को कभी को दृष्टि भाव से नहीं देखा। सीता को इसलिए हरण किया था कि वो भक्ति तो नहीं कर सकता था, बैर भाव से ही भगवान श्री राम की भक्ति किया और भगवान राम के हाथों से अपने मरना तय किया। यहाँ तक कि शरणागत की रक्षा भगवान कैसे करते हैं, लंका कांड में देखिए, जब रावण अपने भाई विभीषण पर बाण छोड़ता है तो कहीं विभीषण मर न जाए, इसलिए भगवान राम क्या करते हैं, आवत देख सकती अति घोरा, प्रणतारित भंजन पन मोरा, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेउ सोई सेला। रावण का बाण भगवान राम अपने आगे ले लेते हैं और विभीषण को पीछे धकेल देते हैं। ऐसे हैं प्रभु श्री राम शरणागत वत्सल। जो भी मनुष्य भगवान श्री राम के शरण में जाता है, भगवान श्री राम का प्रण है, उसे हमेशा रक्षा करते हैं। तो आइए हम आप अगर जीवन में कुछ भूल भी किए हैं तो यह न सोचे विचारें कि मैंने अपराध किया है, मैंने ये पाप किया है। भगवान श्री राम के शरण में जाएं, भगवान श्री राम आपको माफ़ कर देंगे। आप उनके अमोघ मंत्र राम नाम को जपिए, देखिए भगवान आपके सदा साथ रहते हैं।